सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे मैन सर्च फॉर अ मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल। तो आज के इस बुक में देख रहे होंगे क्या सारी चीजें हैं। तो बहुत बेसिक सा हमारा बुक है लेकिन काफी डीप बुक है। देख रहे होंगे काफी पतला है लेकिन उतना ही डीप हमारा बुक रहने वाला है। क्योंकि बात दरअसल ये है विक्टर फ्रैंकल की, इसमें कुछ कहानी है, इनके कुछ थ्योरीज है। विक्टर फ्रैंकल हमारे बेसिकली एक साइकेट्रिस्ट है जिनका काम है लोगों को थेरेपीज देना। कुछ नए थ्योरीज उन्होंने डेवलप किए हैं। तो बेसिकली बात है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान विक्टर फ्रैंकल और इनके फैमिली के बैकग्राउंड की वजह से जब नाजीज का राइज हो रहा था तो नाजी कंसंट्रेशन कैंप में प्रिजनर रह चुके हैं। तो उस समय इन्होंने आसपास में बहुत सारी चीजें देखी कि किस प्रकार से बहुत सारे टॉर्चर, डिजीज, मेंटल ट्रॉमा कह सकते हो, बहुत सारी चीजें इन्होंने गलत होते हुए देखी अपने आसपास में। ऑफ कोर्स प्रिजन में हो तो काफी सारी चीजें गलत ही दिखेंगी। स्वर्ग सा सुंदर तो होगा नहीं, नरक सा बदतर ही होता है प्रिजन। तो वही सारी चीजें इन्होंने देखी। अपने जितने भी लोग थे प्रिजन में, बहुत सारे लोग के फैमिली खोते हुए देखे, लोगों के मन पे निराशा देखी, और जिसके वजह से बहुत सारे लोग उम्मीद खोते जा रहे थे, जीवन जीने का पर्पस खत्म हो गया था। और जिसके वजह से जब आपकी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं रह जाता तो उसके बाद आपके जीने के चांसेस भी खत्म होते रहते हैं। तो जिसका एक रिजल्ट इन्होंने निकाला, ये एक बुक लिखा है जिसमें इनका एक थ्योरी है। इनका थ्योरी है लाइक कंटेंट्स में। अगर आप चलिए डायरेक्टली चलते हैं, उसके बाद आगे डिस्कशन करेंगे। तो कंटेंट्स के पेज में देख लीजिए, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 में वही है कि इन्होंने कंसंट्रेशन कैंप में क्या कुछ एक्सपीरियंस किया और उसके बेसिस पर इन्होंने कुछ डिराइव किया कि जिनके पास कोई पर्पज नहीं बच गया था, जिन्होंने अब लाइफ से और कुछ उम्मीद रखना छोड़ दिया, कोई मीनिंग नहीं रह गया लाइफ में, उनके जीने के चांसेस काफी कम हो गए। और वहीं जिन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रखा, फिर भी हर छोटी से छोटी चीजों में कुछ ना कुछ पर्पस ढूंढते रहे, एक मीनिंग ऑफ लाइफ ढूंढते रहे, उनके जीने के चांसेस काफी बढ़ गए। तो उसी के बेसिस पर हमारा पार्ट 2 है। इन्होंने एक थ्योरी बनाया है और उस थ्योरी के बेसिस पर इनका थेरेपी है लोगोथेरेपी, जिसका पार्ट 2 में वही नाम है, लोगोथेरेपी इन अ नटसेल। तो बेसिकली इसमें समझाया जा रहा है लोगोथेरेपी का मतलब यह है कि लोगों के लाइफ में पर्पस ढूंढना, कोई एक मीनिंग देना। हर छोटे से छोटी बड़ी चीज से आप कुछ ना कुछ उसमें खूबसूरती ढूंढिए, जिसके वजह से आपको हर छोटे से बड़ी चीजों में मीनिंग दिखने लगेगा। और जब मीनिंग दिखने लगता है तो लाइफ में आपको एक जीने का वजह मिल जाता है, पर्पस मिल जाता है, जिसके कुछ दो तीन प्रकार हो सकते हैं। लाइक आप कुछ काम कर रहे हो, काम करने का एक रीजन मिल गया। आपने किसी से मुलाकात किया, किसी से आप कुछ रूबरू हुए, तो वो आपके जीने का एक वजह बन सकता है। या फिर एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, लाइक कुछ सफरिंग हो रहा है तो इससे मुझे ओवरकम करना है, इससे मैं हार नहीं मानूंगा, एक डिटर्मिनेशन है, आपके जीने का वजह बन सकता है। तो ये सारी कुछ थ्योरीज हैं, बेसिकली एक जीने का वजह दे रहा है आपको ये बुक। अगर आप अपने लाइफ से हताश हो चुके हो, निराश हो चुके हो, तो शायद ये बुक आपकी एक उम्मीद की किरण निकल कर आ रहा होगा। तो अब अगर आपको ये बुक पसंद आ रहा है, बुक परचेस करना है, तो उस बुक का अमेजॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब जिस किसी बुक का आपको रिव्यू वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ उस बुक का नाम लिखिए। चाहे बुक आपका इस प्रकार के सेल्फ हेल्प वाले बुक्स हो सकते हैं, आपके स्कूल बुक्स, एकेडमिक बुक्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बुक्स, या फिर इस प्रकार के सेल्फ हेल्प वाले बुक्स, किन्हीं बुक का रिव्यू वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ उस बुक का नाम लिखिए। आपके लिए जल्द से जल्द उस बुक की रिव्यू वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और दिल खोल कर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।